जय श्री श्याम, राधे राधे। प्रीवियस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन 90 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो एक्सेलरेशन होती है वो होती है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो अब देखिए 91 क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सेलरेशन की यूनिट बतानी है आपको। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। अब आप लोगों को पता है वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड, अगर वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड है तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मीटर पर सेकेंड और नीचे टाइम की यूनिट पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि जो एक्सेलरेशन की यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 की तरफ। 92 क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इफ़ द स्पीड ऑफ कार हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 25 टू 40 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट। अब हमें क्या निकालनी है, एक्सेलरेशन निकालनी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो आपकी स्पीड है उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए एक्सेलरेशन तो क्या थी आपकी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि v2 माइनस v1 बाय में t। अब v2 माइनस v1 क्या हो जाएगा आपका, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल तो आपकी 40 है, इनिशियल आपकी 25 है। तो आपका v1 माइनस v2 किसके इक्वल आएगा, 15 किलोमीटर पर आवर। अब इसको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, एक शॉर्ट ट्रिक है। आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5/18। ठीक है, कैंसिल होके ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, तो आपका जो वेलोसिटी डिफरेंस है वो कितना निकल के आएगा, 25/6 मीटर पर सेकेंड। तो अब आपके पास चेंज इन वेलोसिटी आ गया है 25/6 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपकी वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम से। टाइम आपको गिवन कितना है, 1 मिनट। 1 मिनट का आप क्या बना सकते हो, 60 सेकेंड। ठीक है, तो डिवाइड बाय 60 सेकेंड, क्योंकि हमें टाइम यूनिट सेकेंड लेके चलनी है। तो आपकी जो एक्सेलरेशन आएगी वो किसके इक्वल आएगी, 25 डिवाइड बाय 360। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.069, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। कैलकुलेशन के बाद आपको मिलेगी एक्सेलरेशन 0.069 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहले क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस को मीटर पर सेकेंड में बदलना है, फिर उसको 60 सेकेंड से डिवाइड करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए ये था आपका 92 का सॉल्यूशन। अब बढ़ते हैं 93rd क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज अगेन ए टाइप ऑफ acceleration of a car moving with a speed 50 किलोमीटर पर आवर is brought to be rest in 45 सेकेंड। यानी कि किसी भी चलती हुई कार को आपको 45 सेकेंड में रोकना है जिसकी स्पीड दी गई है, तो उसके लिए एक्सेलरेशन कितनी ज़रूरी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला आता है, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी यानी कि जब आप 45 सेकंड पूरे कर लोगे तब तो आपकी कार किस पे आनी चाहिए भाई, रेस्ट पे। रेस्ट का मतलब आपकी वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब यहाँ से जो आपकी फाइनल वेलोसिटी v है उसकी वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो v की वैल्यू 0 इज़ इक्वल टू u की वैल्यू है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। वही बात दोबारा से अप्लाई कर दो, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मीटर पर सेकेंड में बदल जाएगी। तो ये u की वैल्यू रख दी, प्लस में a इंटू में t कितना आपका 45। तो अब यहाँ से a कैलकुलेट कर लो, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो a की वैल्यू हो जाएगी भाई 50 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 18 इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 45। ठीक है, अब ये 45 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 18 डिवाइड बाय 45। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप कैंसिल करोगे तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, ये 25 बन जाएगा, ये 9 बन जाएगा।
आपके पास एट द एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या बचेगी, 25/81। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, चलिए देख लेते हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी भाई, 25/81। जब 25 को 81 से डिवाइड करोगे तो ज़ीरो, आपको ये 250 बनाना पड़ेगा, ये 250 बन गया। 250 को 81 से डिवाइड करोगे तो 0.3324, 7 इज रिमाइंडर। अगेन फिर किस पे चलेगी, ज़ीरो पे, तो इसका मतलब आपका क्या आंसर आएगा, 0.30, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, जो कि आपकी एक्सेलरेशन हो जाएगी 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये था आपके 93rd क्वेश्चन का सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए उसमें क्या है, उसमें आपको गिवन है व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ एन एरोप्लेन टेकिंग ऑफ फ्रॉम द लैंडिंग फील्ड हैज़ टू रन 700 मीटर इफ़ इट लीव्स द ग्राउंड इन 10 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। अब इसने क्या बोला है, हमें उसकी एक्सेलरेशन बतानी है और हमें क्या दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट दी गई है और टाइम दिया गया है। तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और टाइम में एक रिलेशन होता है, एस से हम डिस्प्लेसमेंट को नोट करते हैं और ये किसके इक्वल होता है, u इंटू टी मल्टीप्लाई बाय हाफ ए टी स्केयर। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होती है आपकी मोशन की, ठीक है, इसका यूज़ करेंगे हम। अब देखिए जो आपका एरोप्लेन है वो अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी ज़ीरो है। अगर पहले वो रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो हमें बताना है कि वो 700 मीटर जब चल पड़ेगा तो उसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, ठीक है। तो u को आपको ज़ीरो पुट करना है, इसमें s की वैल्यू आपको गिवन है, t की गिवन है, आपको a निकालना है। उसके लिए आप वैल्यू क्या करो, पुट कर दो इसमें। तो देखिए मैं इक्वेशन दोबारा से यहाँ लिख देती हूँ, u इंटू टी प्लस हाफ ए टी स्केयर, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका एरोप्लेन रेस्ट पे था तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो मल्टीप्लाई कुछ भी करो ज़ीरो ही आएगा। 1/2 ए आपको निकालना है, टी कितना आपका 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का स्केयर कर दो। तो आपकी एस की वैल्यू कितनी गिवन है, 700। अब ये तो ज़ीरो बन गया, ये 700 किसके इक्वल है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब 2 इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, और 100 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड। 100 से कैंसिल करोगे तो ये है आएगा आपका 7, और आपकी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 7 2 ज़ा 14। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कौन सा होगा, आपका डी पार्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है, 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, व्हाट मैक्सिमम हाइट ए स्टोन विल रीच इफ इट्स थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखो इसके में आपको क्या दिया गया है, आपको वेलोसिटी दी गई है और आपको जी दिया गया है, यानी कि ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको एक्सेलरेशन दी गई है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। तो आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू है v स्केयर माइनस u स्केयर, ठीक है भाई। अब देखिए आपके जो फाइनल वेलोसिटी दी गई है वो क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टार्टिंग में आपका जो स्टोन है वो रेस्ट पे था तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन कितनी गिवन है, 10, ये गिवन है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा आपको निकालना है, उसको ऐसे का ऐसे रख दीजिए। v की वैल्यू कितनी गिवन है, 20 का स्क्वायर। u की वैल्यू ज़ीरो है तो समथिंग माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू समथिंग, तो ज़ीरो किसी भी नंबर में से घटाएंगे तो वही नंबर रह जाएगा। तो अब यहाँ से आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ से आपके पास आ गया भाई 20s इज इक्वल टू 20 स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से आपके पास है 20s इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 20। अब इधर ये 20 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक 20। तो यानी कि s जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो हाईएस्ट जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 20 मीटर पर 20 मीटर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, आपका क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका व्हाट इज़ द वर्क डन इन यूनिट टाइम। अब देखिए पहले तो आप समझ लीजिए वर्क डन होता क्या है।
जब भी आपको वर्क डन निकालना तो आप क्या करोगे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब आपको बोला गया है वर्क डन इन यूनिट टाइम। अब जब वर्क डन की वैल्यू निकालनी हो पर यूनिट टाइम, तो अगर वर्क दिया हुआ हो उसको टाइम से डिवाइड करना हो तो वो आपकी हो जाती है एनर्जी। क्या हो जाती है, एनर्जी। तो अब आपके पास क्या है, एक इकाई समय में किया गया कार्य क्या होता है, एनर्जी, ऊर्जा। यानी कि किसी भी एक सेकंड में आप जितना वर्क करते हो वो क्या कहलाता है, एनर्जी, आपकी बॉडी की एनर्जी। अब देखो उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 97। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 97 का सॉल्यूशन देखते हैं अब। 97 क्वेश्चन में क्या कहा है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। यानी कि किसी भी बॉडी की कार्य करने की क्षमता उसकी क्या कहलाती है, शक्ति। यानी कि आप कितना कार्य कर सकते हो वो आपकी क्या होती है, पावर। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन, पावर। यानी कि देखो वर्क डन इन यूनिट्स सेकंड, जब भी आप कार्य को टाइम के साथ जोड़ते हो तो वो एनर्जी बन जाएगा, लेकिन जब भी आप कार्य करने की कैपेसिटी पूछते हो तो वो आपकी पावर बन जाएगी। क्लियर। अब चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर 98। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट टू द पावर इनपुट। ये जो रेशियो होता है ये होता है एफिशिएंसी, यानी कि दक्षता। जब भी आप आउटपुट को इनपुट से डिवाइड करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो वो उस ऑब्जेक्ट की एफिशिएंसी को दर्शाता है, ठीक है भाई। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, एफिशिएंसी, आउटपुट बाय इनपुट। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 99 क्वेश्चन। What is called if a force of 1 Newton act on a body to move it through a distance 1 मीटर। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बताया था ना, वर्क डन जो होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स की वैल्यू दी गई है आपको 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की दी है, डिस्टेंस दी गई है 1 मीटर, यानी कि जो ये वर्क डन होगा तो ये 1 जूल होगा। यानी कि वर्क की इकाई क्या होती है, जूल। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू वर्क, और वर्क की इकाई जूल। तो इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि है आपका वर्क डन इज इक्वल टू 1 जूल। कई बार आप लोगों से डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है कि 1 जूल को डिफाइन करो। 1 जूल इज डिफाइन एज द वर्क डन बाय एनी ऑब्जेक्ट और यू कैन से एनी ऑब्जेक्ट ऑफ फोर्स 1 न्यूटन टू मूव एनी बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस 1 मीटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन फोर्स के साथ 1 मीटर की दूरी पर ले जाने में जो कार्य होगा वो किसके बराबर होगा, 1 जूल के, ठीक है भाई। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आप लोग एक बात देख लीजिए, आप लोगों को ये 103 दिखाई दे रहा है, 103 लग रहा है नहीं, पर इसको करेक्ट कर लीजिए। ये है 10 रेज टू द पावर 3, यानी कि 10 की शक्ति 3। और जो जहाँ 105 है वहाँ 10 की शक्ति 5, जहाँ 107 है वहाँ 10 की शक्ति 107, और जहाँ 109 है वहाँ 10 रेज टू द पावर 9, यानी कि 10 की शक्ति 9 है, ठीक है। तो आपको अर्ग जो होती है वो आपकी मीट्रिक सिस्टम होता है यूनिट का, और जो जूल होती है वो एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम और जो आपका एमकेएस सिस्टम है उसमें, मीट्रिक सिस्टम है उसमें जो रिलेशन होता है वो देख लीजिए। अब 1 जूल जो होता है वो बराबर होता है 10 रेज टू द पावर 7 अर्ग, ठीक है। ये आपका एसआई सिस्टम है, ये एमकेएस सिस्टम है। तो अब यहाँ देखिए आपका कौन सा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, लेकिन इसको करेक्ट कर लीजिएगा। 107 की जगह है 10 रेज टू द पावर 7, यानी कि 107 की जगह इसको 10। चलिए भाई करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 101। 101 क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया, हाउ मैनी न्यूटन्स फॉर 1 किलोग्राम। अब 1 किलोग्राम के अंदर आपके लगभग होते हैं भाई 10 न्यूटन, पर एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो होती है 9.81 न्यूटन। कई क्वेश्चन को कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए कई बार 10 न्यूटन यूज़ कर लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू 9.81 न्यूटन होती है, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 102 की तरफ। अब जो 102 क्वेश्चन है, अब एक बार इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, ये देख लीजिए, यहाँ भी मीट्रिक सिस्टम है और यहाँ भी मीट्रिक सिस्टम है। यहाँ जो यूनिट है वो वाट है, यहाँ जो यूनिट है किलोग्राम प्रति सेकंड है, ठीक है। तो जब भी आपको यूनिट वाट में मिले और आप मीट्रिक सिस्टम पूछे, तो आपके 1 और पावर में कितने वाट होंगे, 735.5। कितने होंगे, 735.5, ठीक है। और जब
1 हॉर्स पावर में वाट ब्रिटिश सिस्टम के हिसाब से पूछे तो कितनी होंगी, 746 वोट। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, जब अब वाट्स में पूछे, मीट्रिक सिस्टम में पूछे तो 735.5, ठीक है। लगभग 736 भी मिल सकता है आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ ऑप्शंस में। और जब ब्रिटिश सिस्टम की बात आती है तो कितनी होती है, 746, ठीक है। अब मीट्रिक सिस्टम हो और पीछे यूनिट किलोग्राम प्रति सेकंड दी गई हो तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। तो आप 102 का होगा 735.5 यानी कि बी ऑप्शन, 103 का होगा 746 यानी कि सी ऑप्शन, और 104 का होगा 75 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। तो ये सिस्टम के हिसाब से इनको याद कीजिएगा, ठीक है भाई। तो ये थे सॉल्यूशन आपके 102, 103, 104 के। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि जो है 105वां क्वेश्चन। तो अब 105वें क्वेश्चन में आपसे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पूछा है। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि किसी भी बॉडी की स्थितिज ऊर्जा, उसकी स्थिति की वजह से, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है mgh। एच जो होती है वो बॉडी की पोजीशन होती है यानी कि हाइट होती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपकी बात आती है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जब किसी भी बॉडी में होगी तब होगी जब वो बॉडी मोशन में हो। तो ये होती है हाफ mv² यानी कि 1/2 बॉडी का मास और v वेलोसिटी ऑफ द बॉडी का स्केयर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो देखिए हमने आज कुछ क्वेश्चंस किए हैं, इनको अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से याद करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको एग्ज़ाम में इनमें से हेल्प मिले, ठीक है। अब कुछ भी डाउट है या कुछ भी आपको करेक्शन करवाना है या कुछ भी आपको करेक्शन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, ओके। आज हम बस यहीं तक करेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।